हे गाइस, वेलकम टू इट्स ट्रू माइंडसेट। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर जिस कंपनी के शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते, उस कंपनी का शेयर अगले ही दिन ऑटोमेटिक 5-10% बढ़ जाता। क्योंकि जैसे ही इन्वेस्टर को पता चलता कि राकेश सर ने अपना पोर्टफोलियो में न्यू स्टॉक को ऐड किए हैं, वो भी अपना पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को ऐड करते। क्योंकि राकेश सर ऐसे ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, उसके पीछे काफ़ी रिसर्च होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर का जर्नी स्टॉक मार्केट में कैसे शुरू हुआ और उनके कीनोट लेसन को। 5 जुलाई 1960 को एक मारवाड़ी फैमिली में इंडिया के बिग बुल और वॉरेन बफेट के नाम से जाने जाने वाले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर का जन्म हुआ। उनके पिता इनकम टैक्स कमिश्नर थे और उन्हें शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट था, जिसके कारण बचपन से ही राकेश सर को शेयर मार्केट के बारे में उनके पिता जब भी अपने दोस्त से बात करते उन्हें सुनने को मिलता। एक दिन ऐसे ही राकेश सर के पिता और उनके दोस्त शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, तो राकेश सर ने पापा से बोला, पापा ये शेयर मार्केट होता क्या है? तो उनके पापा ने बोला, अगर तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में जानना है तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि उस समय शेयर मार्केट का न्यूज़पेपर में ही आया करता था। राकेश सर रोज न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। उनके पिता राकेश सर का ये इंटरेस्ट को देखते हुए एक दिन राकेश सर को बोले, अच्छा कल का मार्केट कैसा रहेगा ये प्रिडिक्ट करके बताओ। राकेश सर ने मार्केट को प्रिडिक्ट भी करा और कुछ हद तक सही प्रिडिक्ट करा। जब राकेश सर को शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया तो कुछ दिनों बाद राकेश सर ने पापा से बोला, पापा मैं स्टॉक मार्केट में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ। पापा ये बात सुन के उन्हें कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप अपना प्रोफेशनल डिग्री ले ले। राकेश सर ने अपना प्रोफेशनल डिग्री सीए से पूरा किए और उसके बाद स्टॉक मार्केट में अपना जर्नी शुरू किए। लेकिन उस समय मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास मात्र 5,000 रुपया था और पापा से पैसा मांग नहीं सकते थे, क्योंकि पापा ने ये बात साफ मना कर दिए थे कि मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दूंगा और तुम किसी जान पहचान वालों से भी पैसा नहीं मांग सकते। ऐसे में राकेश सर ने अपने बड़े भाई से हेल्प लिए। उनके बड़े भाई ने 2 क्लाइंट को राकेश सर को दिए। पहला क्लाइंट ने राकेश सर को 2.5 लाख और दूसरा क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिए। उसके बदले में राकेश सर ने 18% रिटर्न देने का प्रॉमिस किया, जो कि उस समय बैंक में एफडी पर 10% का इंटरेस्ट मिलता था। काफी रिसर्च करने के बाद राकेश सर ने टाटा टी का 5,000 शेयर 43 के प्राइस पर ले लिए, जो कि अगले ही 3 महीना बाद टाटा टी का शेयर प्राइस 43 से 143 हो गया था। ऐसे में उन्हें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। राकेश सर का ये पहला इन्वेस्टमेंट था। पहले ही इन्वेस्टमेंट से उन्हें 300% का रिटर्न मिला, जिससे वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जर्नी से कॉन्फिडेंट हो गए। राकेश सर कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी से टिप लेकर नहीं करते, वो अपना स्ट्रेटजी खुद बनाते। जब तक किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होते, उसमें वो इन्वेस्ट नहीं करते। राकेश सर रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटे। इसी पर उनका एक कोट भी है, नेवर बी अफेयर्ड टू टेक अ रिस्क बट ओनली रिस्क सो मच that you can afford to stand next day। इसका मतलब हुआ आप रिस्क लीजिए, लेकिन उतना ही रिस्क लीजिए कि आप अगला रिस्क फिर से ले सके। दोस्तों, रिस्क ना लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उस समय फिर आप पछताओगे कि काश मैं उस समय रिस्क ले लेता और अपने पैशन को फॉलो करता, तो आज मैं कुछ और होता। राकेश सर ने इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करा, तभी जाके आज हम लोगों को बिग बुल और इंडिया वॉरेन बफेट के नाम से जाने जाने वाले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर मिले। राकेश सर अपने लाइफ में कितना रिस्क लिए हैं, आप उनके 4 स्टोरी के द्वारा समझ सकते हो। स्टोरी नंबर 1, 1989 में इंडिया के फिनेंस मिनिस्टर मधु दंदावते थे। सभी इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा था कि इस बार का बजट बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के अपोजिट आने वाला है। ऐसे में सभी इन्वेस्टर अपना होल्डिंग स्टॉक को सेल करने लगे, लेकिन मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर ने अपना स्टॉक को होल्ड करके रखा, बिकॉज उन्होंने रिसर्च करके ये पता लगा लिया था कि इस बार का बजट बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पक्ष में ही आने वाला है, क्योंकि मधु दंदावते जी फिनांस बैकग्राउंड से थे और वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पक्ष में ही बजट पास करेंगे। बजट आने से पहले जहां एक तरफ मार्केट धीरे धीरे क्रैश हो रहा था, दूसरी ओर राकेश सर की वाइफ ने उनसे बेडरूम में एसी लगवाने को कहा। राकेश सर ने वाइफ से बोला,
बजट आने दो, उसके बाद एसी लगवा देंगे। जैसे ही बजट आया तो बजट बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के बेनिफिशियल में ही था। मार्केट एकदम बूम से रिकवर किया। बजट आने से पहले राकेश सर का पोर्टफोलियो का वैल्यू 2 CR था, लेकिन बजट आने के बाद उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू 20 CR हो गया। राकेश सर ने अपने वाइफ से बोला अपना एसी आ गया। स्टोरी नंबर 2, 1992 में स्टॉक मार्केट बूम पर था। राकेश झुनझुनवाला सर के गुरु राधा कृष्ण दमानी ने राकेश सर से बोला मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, जरूर कुछ स्कैम हो रहा है, तुम अपना होल्डिंग स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दो। राकेश सर ने ठीक ऐसा ही किए। 23 अप्रैल 1992 को जैसे ही सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता स्कैम को एक्सपोज की, मार्केट 40-50% से क्रैश हो गया। जहां एक तरफ इन्वेस्टर को काफी मोटा लॉस हो रहा था, दूसरी तरफ राकेश सर को क्रैश मार्केट में भी काफी मोटा मुनाफा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट क्रैश में कोई कैसे पैसा कमा सकता है, क्योंकि उस समय तो शेयर का प्राइस कम हो जाता है। देखो, शॉर्ट सेलिंग में जब मार्केट हाई होता है तो पहले आप शेयर को सेल करते हो, उसके बाद आपको शेयर को बाय करना होता है। स्टोरी नंबर 3, 2003 में टाइटन का शेयर प्राइस 3-4 रुपया था। उस समय राकेश सर ने टाइटन का 4.4 करोड़ शेयर लिए थे। 2007 में टाइटन का शेयर प्राइस 3-4 रुपया से ग्रो होकर 83 हो गया था। 4 ईयर स्टॉक को होल्ड करने के बाद ही राकेश सर को 2700% का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन 2009 में फिर से शेयर का प्राइस 30 हो गया था। ऐसे में कोई भी होता तो अपना प्रॉफिट बुक करके स्टॉक को सेल कर देता, क्योंकि उस समय भी 1000% का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन राकेश सर ने होल्ड करके रखा। आज उस शेयर का प्राइस अप्रॉक्स 22,700 है। अभी राकेश सर को उस अकेला स्टॉक से अप्रोक्स 35,000% का रिटर्न मिल रहा है। एक बार राकेश सर के माँ ने उनसे कहा, तुम अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करते हो, तुम्हें प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। राकेश सर ने अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए क्रिसिल कंपनी का 27 करोड़ का शेयर बेच के मुंबई में एक घर लिए, जो कि कुछ दिनों बाद उस घर को 48 CR में बेच दिए, जिनसे उन्हें काफी मोटा प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगा कि क्रिसिल कंपनी का उस समय शेयर 9 पैसे होते तो आज उसका वैल्यू 700-800 करोड़ होता और डिविडेंड 50 करोड़ का अलग से मिलता। राकेश सर ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है कि मैंने क्रिसिल कंपनी का शेयर क्यों बेचा, मुझे खुशी इस बात से है कि मैं माँ की इच्छा को पूरा कर पाया। ये बात 100% सत्य है। आज भले ही राकेश सर हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम लोग उन्हें इसलिए याद करेंगे कि वो एक सफल इन्वेस्टर रहे हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और उनके फैमिली उन्हें इसलिए याद करेंगे कि वो एक अच्छा फैमिली मैन बन सके। ऐसा नहीं है कि राकेश सर को सभी शेयर में प्रॉफिट ही हुआ है, बहुत सारे शेयर में उन्हें नुकसान भी हुआ है, जिसमें फेडरल और कैनरा बैंक शामिल है। एंड सो आई होप इस वीडियो से मैं आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाया हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।